नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशन आपके सही चल रही होगी। ठीक है, देखिए आपके जो एग्ज़ाम के आज से अब 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 12 दिनों में आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ है उनको अच्छे रिवाइज कीजिए चीज़ों को, और साथ में प्रैक्टिस है देते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका स्कोर नहीं बन रहा है या आप दिन भर जब रिवीजन कर रहे हैं तो शाम को एक काम कीजिएगा, 1 से 2 टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, आधे से 1 घंटा लगता है टेस्ट पेपर देने में आपको। ठीक है, 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक अपने आप की जज कर जो अपने आप को जज करते हैं, ठीक है, जांचने के लिए भी, और जो आपने रिवीजन किया है उसको क्वेश्चन के फ्रेम में करने के लिए आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी क्रम में हमारा आज है 40वां सेट। इससे पहले 39 सेट करवा दिए थे मैंने, ये 40वां रहेगा। अगर इसका मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं 3 से 4 सेट और लेके आऊँगा आपके लिए, या फिर 40 प्रैक्टिस है इनफ होते हैं। 40 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो आप, 4000 क्वेश्चन आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में देते हैं तो प्रैक्टिस सेट क्या होता है, आपको अगर 15 20 30 भी प्रैक्टिस सेट देते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये तो हमने 40 करवा दिए हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये, तो देखिए अभी आपके पास 12 दिन है। ठीक है, तो एक दिन में अगर आप 4 टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता है आपका, मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं पेपर। अगर अच्छे से पेपर देंगे तो आधे घंटे में आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, सही से अगर आप प्रैक्टिस दे रहे हैं तो 2 ढाई घंटा निकाल के आप दिन के 4 से 5 प्रैक्टिस सेट देंगे। अगर आपने दिए भी हैं, अगर आपको फिर से रिवाइज करना है एक बार, क्योंकि 2 महीने पहले स्टार्ट किए थे तो पहला पेपर 2 महीने पहले करवाया था, आप भूल भी गए होंगे, तो उसको देने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ाइए। उस स्पीड बढ़ाने से क्या करिए, स्पीडली आके सुनते जाइए कि आंसर क्या होगा इसका, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले वही हमारे जीएस से क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ष 2020 में जैविक गठन का विस्तार करने में शीर्ष 3 देशों में नहीं है? ब्राज़ील, श्रीलंका, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे। तो कौन सा नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्राज़ील नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल जो यूएन इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ठीक है, जो मोटा अनाज होता है आपका, 2023 था। ठीक है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये करंट अफेयर से आपने पढ़ा होगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस 2020, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2022 में कौन से दिन को, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पे की गई थी, वो दिन कौन सा था वो आप बताएंगे। ठीक है, तो वीर बाल दिवस, तो ये कह सकते हैं कि अवसर पर वीर बाल दिवस मनाया गया था। गुरु तेज बहादुर, गुरु हरराय, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पे। तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो इनके अवसर पर यहाँ पे व्हील बार दिवस बनाने की घोषणा की गई है। तो इस कौन सा दिन, डे कौन सा होता है बताइए? नवंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, ठीक है, 26 से 7। अब आप लोग बताइए, चलो मैं हिंट दे दिया मैंने। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवाइज करिए करंट अफेयर से। तो ये गुरु गोविंद सिंह याद रखना। ठीक है, तीसरा है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए डायरेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखिए, अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है तो मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस से करवा रहा हूँ वहाँ पे, उसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जैसे ये देखिए, ये आपका है, ये आपका साउथ हो गया दक्षिण, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, साउथ की ओर उसका मुख है कह रहा है यहाँ को, वह वामावर्त दिशा में। अब देखिए वामावर्त क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अगर वामावर्त बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त बोलेगा, ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वामावर्त बोला एक अब अगर वो यहाँ पे था, ठीक है, नीचे को देख रहा था यहाँ को, तो 135 वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब वामावर्त मतलब आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साइड में। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 90 हो जाएगा, इधर तक जाएगा तो, और यहाँ बीच में यहाँ पहुँच जाएगा तो आपका ये 135 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 135 हो गया। अब क्या कहता है, उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना। मतलब अब यहाँ जब पहुँच गया था ये, उसका मुंह यहाँ को है, ऊपर को, इधर साइड को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है अभी। यहाँ से 180 आएगा, यहाँ क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, यहाँ को दक्षिणावर्त। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो ये पहुँच जाएगा यहाँ, 180 यहाँ पे होगा इसका, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ तक ये, और ये वाला आपका 90 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे पहुँच गया है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पे देखिए किस दिशा की ओर है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। कहाँ पे है आपका, दक्षिण पश्चिम है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है आपको इसमें, बस दक्षिणावर्त और वामावर्त जो दिया हुआ है क्लॉक वाइज इंटर क्लॉक वाइज, उसको समझना होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चौथा है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना बोल रहे हैं कि कब हुई थी, 1896, 1906, 1911, 1952 में।
इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 में हुई थी, ठीक है। अगला है यूरिक अम्ल नामक नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है मानव द्वारा, पक्षियों द्वारा, छिपकलियों द्वारा या फिर पक्षी तथा छिपकलियों दोनों के द्वारा किया जाता है। किसकी बात कर रहा है? यूरिक अम्ल नामक नाइट्रोजनी अवशिष्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्सर्जित कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं पक्षी भी करते हैं, साथ में छिपकलियों, दोनों की तरह यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जो वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो ये स्वदेशी आंदोलन का पार्ट था, सविनय अहिंसा आंदोलन का पार्ट था, चंपारण आंदोलन का पार्ट था, फिर असहयोग आंदोलन का पार्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो था उसका ही पार्ट था। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण ही था। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो उसके बाद 1917 में इनके द्वारा पहली बार चंपारण किया गया, फिर खेड़ा मतलब इनका पहला जो था चंपारण सत्याग्रह इनका पहला था, ठीक है। चलिए, सातवां है यवन के आक्रमण का उल्लेख मिलता है स्वप्नावृत्ता में, मेघदूत में, गार्गी संहिता में या फिर मुद्रा राक्षस में। तो यवन के आक्रमण का उल्लेख कह रहा है, ठीक है, तो ये मिलता है गार्गी संहिता में। आठवां है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सन 1961, सन 1963, सन 1965 या फिर सन 1967 में। तो आपका जो गुट निरपेक्ष है, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको कहते हैं, नेम कहते हैं, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको कहा जाता है, तो ये हुआ था आपका 1961 में ये हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इसके सबक माने जाते हैं। अगला है हाफ बाइट कहलाती है, जो हाफ बाइट होती है निबल को, रजिस्टर को, वर्ड को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाफ बाइट आपकी निबल को यहाँ पे कहती है, ठीक है। देखिए आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है तो चैप्टर वाइज में कंप्यूटर के मैंने 9 चैप्टर करवा दिए हैं, जो कि आपकी 10-10, 15 वीडियो है, जहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन चैप्टर वाइज में MCQ करवा रहा हूँ। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? देखिए अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो हमारा पार्लियामेंट संसद बनता है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हो गया, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, इन तीनों से हमारी संसद बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, मेन बात करता हूँ, अभी लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं, ठीक है, याद रखना इसको। और अभी यहाँ पे NDA जो है, ठीक है, तो NDA की यहाँ पे सरकार बनी हुई है, जिसमें BJP वगैरह और भी अलायंसेस के साथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है अनुसूचित जनजातियों के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, आरक्षित सीटों में से किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो कहाँ पे है शेड्यूल ट्राइब? ये आपकी मध्य प्रदेश में ही है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 11वां है DNA अंगुली छापन के आविष्कार कौन है? एडवर्ड सर्दन, एलिक जेफरीज, जॉर्ज स्टार्क या फिर कैरी म्यूलिस, ठीक है। तो DNA अंगुली छापन के आविष्कारक कौन है? तो ये है आपके एलिक जेफरीज, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना क्योंकि जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, GK के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख, ठीक है, किस शासक से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। गौतमीपुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल या फिर अशोक। तो हाथी गुफा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाथी गुफा किससे रिलेटेड है? तो ये आपका खारवेल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जब वैदिक काल वगैरह पढ़ते होंगे तो उसके फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है वहाँ पे सबकी जितने भी दिए हुए हैं इनका एक बार पढ़ लेना, यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 13वां है मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य है, ठीक है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के में मुद्रा का जो मूल्य होता है वो क्या होता है? वो आपका क्या कहता है? घटता जाता है, कहता है घट जाता है, ठीक है। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर देखिए, जो आपका ये प्रश्नवाचक दिया हुआ है यहाँ पे देखना है कि हमारा यहाँ पे कौन सा कोड आएगा। रीजनिंग में ऐसे कुछ टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अभी तो आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग है श्योर, यहाँ पे चूंकि त्रिपल पूछ रही है, ठीक है, उसमें सिलेबस में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सोचना पड़ता है कि उसके अंदर, ठीक है, ABCDEFG, अब यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, क्या आएगा? H आएगा, HI। अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बैक से चलिए, अगर आपको ZYX उल्टा लग रहा है तो उल्टा देखिए, RST, अभी एस लिखेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ RSTUVWXYZ, हाँ, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? HRST, तो क्या आएगा यहाँ पे? S आएगा, HS, तो यहाँ पे हम HS लिखेंगे। तो HS कौन से? ऑप्शन नंबर हमारा C यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये करना होता है रीजनिंग में, आपको एक बार देख पूरे सबको मिलाइए, उसका जो आ रहा है देखिए ABCD यहाँ पे रिवर्स लिखी थी, यहाँ पे कुछ सिक्वेंस में लिखी गई, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? H और S आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका?
एच और एस आ जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है। देखिए अब जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 8 राज्य कौन से हो जाते हैं आपके, पहला आपका गुजरात हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे राजस्थान हो जाता है, फिर आपका एमपी आता है, ठीक है। तो एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका झारखंड आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 2 आपके कौन से हो जाएंगे, एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा और एक आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत बार ये क्वेश्चन डाल देता है इनमें से कौन सा कर्क रेखा में नहीं है। तो 4 ऐसे 3 एक ऐसे डाल देगा जिससे गुजरती है, एक नहीं डाल देगा, एक दिल्ली डाल देगा, या आपका तेलंगाना डाल देगा, महाराष्ट्र डाल देगा, ठीक है, तो उड़ीसा डाल देगा, तो वहाँ से नहीं आती है, इसलिए इसको याद रखना, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। तो कह रहा है कि अब देखिए आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, तो आप सिटीज़ के नाम डाल दे रहा है कि सबसे समीप कौन है, मतलब जो कर्क रेखा गुजरती है बीच से, भारत के बीच से, ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे नज़दीक कह रहा है इसके आसपास कौन सी सिटी है, नागपुर है, जोधपुर है, दिल्ली है, या फिर कोलकाता है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली आपका बहुत दूर पड़ जाती है, यहाँ पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जोधपुर है, जो जोधपुर राजस्थान में आपका ऊपर साइड को आता है थोड़ा सा। नागपुर आपका नीचे एमपी वहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है दिल्ली, दिल्ली बता दिया। कोलकाता, देखिए कोलकाता वेस्ट बंगाल के पास है, यहाँ पे इसके पास में पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे। तो कोलकाता आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16वां है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1700 में, 1703 में, 1705 में, या फिर 1707 में। तो कब हुई थी, ये हुई थी 1707 में हुई थी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इल्तुतमिश के द्वारा। तो देखिए अगर यहाँ पे दाग और चेहरा प्रथा की बात करेगा तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शुरू इसको किया था। 18वां है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो NHRC जिसको हम कहते हैं, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। 1994 में, 1993 में, 2000 में, या फिर 2002 में। तो HSR की बात करेंगे तो 1993 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं हम, 10 दिसंबर को यहाँ पे बनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे पूर्व में आप पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज डे आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे डे, ओजोन डे में बात करूँगा तो ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे डे जो होते हैं इनको राष्ट्रीय जो युवा दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप ये इंपॉर्टेंट जो होते हैं इनको आप एक बार देखेगा। मैं पूछूँ आपको, साइंस विज्ञान डे कब बनाया जाता है, ठीक है। विज्ञान डे कब बनाया था आपका 28 फरवरी, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है, जो फंक्शन की होती हैं आपकी 13 होती हैं, 12 होती हैं, 15 होती हैं, 16 होती है। देखिए अब आपके लैपटॉप में ऊपर F1 F2 F3 करके जो कुंजी दी होती है, ठीक है, उनको फंक्शन की बोलते हैं यहाँ पे। तो उनकी टोटल संख्या यहाँ पे कितनी होती है ये पूछा गया है। तो ये टोटल 12 होती है, 12 तक होती है, ठीक है। 20वां है, टर्म डायमंड खेल जो आपका टर्म डायमंड है, टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। टर्म पूरा नहीं है, टर्म मतलब बात करें कि डायमंड किस खेल से रिलेटेड, डायमंड जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है। बेसबॉल में होता है, बास्केटबॉल में होता है, वॉलीबॉल में होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डायमंड होता है ये आपका बेसबॉल से रिलेटेड है। जैसे आपकी वाइड होती है, वाइड किस में होती है, क्रिकेट में होती है, ठीक है। ऐसे में बोलूँ लेग बिफोर किस में होता है, ठीक है, लेग बाय किस में होता है, क्रिकेट में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप याद रखना, ठीक है। जैसे पेनल्टी होती है, पेनल्टी किस में पड़ती है आपकी, फुटबॉल में पड़ती है, हॉकी में पड़ती है, ठीक है। 21वां है, डाटा रीडिंग एवं स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में OCR का पूर्ण रूप क्या है। किसके बात कर रहा है, OCR का पूछ रहा है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑनलाइन कोड रीडर, ऑनलाइन करेक्टर रीडर, ऑफलाइन करेक्टर रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे OCR की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। 22वां है, पॉवर्टी इन अनब्रिटिशड इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। पॉवर्टी इन अनब्रिटिशड इंडिया के पुस्तक लिखे तो कौन है, दादा भाई नेहरू है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, बार बार पूछता है, ठीक है। इसको याद रखना, दादा भाई नेहरू, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से हैं। पर्वतीय हिमानी, पर्वतपदी हिमानियाँ, महाद्वीप हिमानियाँ, या फिर अल्पाइन हिमानियाँ। तो सबसे बड़े हिमानी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं महाद्वीपीय हिमानियाँ, ठीक है। 24वां है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ठीक है। देखिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तांबे की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करता है, कोयले की बात कर सकता है। तो आप एक बार चीज़ों को देख लीजिएगा ज्योग्राफी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। अगर यहाँ पे तांबे की बात करेगा तो ये आपका मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कोयले की बात करेगा तो आपका झारखंड हो जाता है, ठीक है। तो बोकारो वोकारो जो है उस एक बार पढ़ लेना, उन सबको वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 25वां है, चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न में से किसके द्वारा फैलती है? नर एनाप्लीज, मादा क्यूलेक्स, नर एंडीज या फिर मादा एंडीज के द्वारा। तो किसकी चिकनगुनिया की यहाँ पे बात कर रहा है? तो चिकनगुनिया फैलता है मादा एंडीज के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेड होल खनन? अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि मैं अभी रिसेंट में आपने देखा जो सिलक्यारा टनल है, ठीक है, जो आपका उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल है, ठीक है। अब मुझे बताइए नेशनल हाईवे कौन सा है? मैंने बार बार आपको ये वीडियो में बताया था कि नेशनल हाईवे पूछ लेगा ऐसा, क्योंकि वो न्यूज़ में था। वहाँ पे जो 41 मजदूर फंस गए थे दिवाली के टाइम पे, ठीक है, जिसको 17 दिन के रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया टनल के अंदर से। उस 4.5 क्या थी आपकी किलोमीटर की जो सुरंग है वो बन रही थी वहाँ पे, ठीक है, सिलक्यारा टनल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा वहाँ पे कि कौन सा एनएच है, तो रेडी रहो। अब मुझे बताओ कौन सा, चलो कौन सा एनएच था वो, ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सा था? तो सिलक्यारा टनल पे क्या था कि बहुत से जो बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी, तो उनको रेड होल माइनिंग के थ्रू क्या किया, निकाला गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब रेड होल माइनिंग को 2014 में यहाँ पे बैन कर दिया गया था एनजीटी की, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इसके द्वारा। बट अभी रेड होल माइनिंग थोड़ा बहुत रहती है, खासकर मेघालय साइड में आप जाएंगे तो इन्हीं के द्वारा रेड होल माइनिंग क्या होता है, छोटा सा होल, रेड मतलब नाम चूहे की तरह खुदेड़ते हैं, ठीक है उसको, इसलिए इनका नाम रेड होल माइनिंग रख दिया गया है। चूहे की तरह उनको खोदते हैं, छोटे बिल टाइप बनाते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको यही बता दिया, आप क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। तो परचरण में कह रहा है कहाँ पे है, तो मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पे है, तो मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने बैकग्राउंड सही समझ लिया तो क्वेश्चन को आप इजीली कर जाएंगे। देखिए अब मैंने आपको जब समझाया तो मेघालय का नाम आ गया था और क्वेश्चन में वही पूछा गया है, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में भी ये न्यूज में था, तो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 10 दिसंबर को। तो देखिए अगर विश्व पर्यटन वर्ल्ड टूरिज्म डे की अगर बात करता हूँ तो ये मनाया था आपका 27 सितंबर। इसको आप याद रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फल पकाने का हार्मोन है एथिलीन, ऑक्सीन, काइटिनिन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होता है? तो ये होता है एथिलीन। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो फल वगैरह पकाते हैं आप, तो उसमें किस हार्मोन का यूज करते हैं? तो एथिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है, किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर गोविंद वल्लभ पंत। अगर पूछता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे आपके व्यक्तिगत सत्ता की बात करता है महात्मा गांधी, ठीक है। फिर विनोबा भावे भी थे यहाँ पे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। 30वां है, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है सौर तुल्यकालिक कक्षा, तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, पृथ्वी कक्षा या फिर भूतुल्यकालिक कक्षा। तो इसके बाद तो संचार उपग्रह के लिए कह रहा है, ठीक है, तो ये होती है भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। 31वां है, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। कितने टाइप कर रही है? 1 घंटे की बात कर रहा है, 60 मिनट में कितने कर रही है? ये कर रही है 2700, ठीक है। तो 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? अब देखिए कुछ नहीं करना होता है, आपको जो 2700 दिया हुआ है इसको आप 60 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 7 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इससे कट करोगे और 6 से हम अगर इसको कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते, 3 नाम 27, 90 हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गया 45। तो कितना हो रहा है आपका 1 मिनट में कितना कर रही है? ये 45 कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 3 मिनट में, तो कुछ नहीं करना है, 45 इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा ये? 135। कितने करेगी? 135 करेगी। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 135 शब्द करेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर आगे चलिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुज राम से लंबा है। अब देखिए अनुज जो है राम से लंबा है, ऊपर लंबा, ऊपर को लंबा, ठीक है, नीचे छोटा स्मॉल, ठीक है। तो अनुज क्या है? राम से लंबा है। राम मोहन से लंबा है। अब राम जो है मोहन से लंबा है, तो मोहन इससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। मोहन सोहन से छोटा है। मोहन सोहन से छोटा, अब सोहन मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में, राम और उसके बीच में। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है आपका? मोहन है। तो मोहन में टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला जो पहले करवाया था मैंने, वहाँ पर घूमने वाला, और एक ही क्वेश्चन, ये दोनों तो आपको हमेशा क्वेश्चन आता है। इसको समझना है कैसे करना है। तो इस टाइप से फिगर बनाइए, जो जो बोलते जा रहा है उसको करते जाइए। सबसे छोटा आपका कौन था? मोहन। सबसे बड़ा कहता तो हमारा यहाँ पे अनुज होता, ठीक है। चलिए 33वां है, बिल गेट्स का संबंध है मैक से, लिनक्स से, एंड्रॉइड से या फिर विंडोज़ से। अगर हम बिल गेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बिल गेट्स की संबंध है, यह है विंडोज़ से, माइक्रोसॉफ्ट के स्थापक है, ठीक है। 34वां है, निम्न में से कौन एक मूल
एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, अपरदात्मक जलप्रपात, मोनाडक या फिर अवशिष्ट पर्वत। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा, ठीक है। 35वां है, कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटियाला में, मेरठ में या फिर देहरादून में, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था किसका? अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये हुआ था इनका ये हुआ था पटियाला में, ठीक है। 36वां है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? लोथल से, दैमाबाद से, कालीबंगा से या फिर राखीगढ़ी में से। अब देखिए क्वेश्चन क्या करना है आपको, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना कि लोथल कहाँ पे, जैसे लोथल गुजरात में, दैमाबाद कहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे, राखीगढ़ी कहाँ पे है, ठीक है। तो इन चीज़ों की एक बार देखना, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो एक बार इसको देखना। अब यहाँ पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति, तो ये कहाँ से मिली हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये दैमाबाद से मिली। कहाँ से मिली है? दैमाबाद से, ठीक है। 37वां है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता, सदस्य राज्य लोकसेवा आयोग, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। देखिए अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा सही से होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? यहाँ पे राज्यपाल ही करता है। बट इसको हटाता कौन है? इसको हटाएगा राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें फंसाती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुख्यमंत्री, ऑब्वियसली मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो ऑब्वियसली राज्यपाल ही करेगा। उसके बाद कैबिनेट वगैरह बनती है तो मुख्यमंत्री जो 100 आर्टिकल 163 164 में ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो पूछा गया कि राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, ऑब्वियसली बात ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसको नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 38वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस हेतु है? उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के मुक्त रेडियो का संचालन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता, पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निर्वहन, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व। तो जो उषा मेहता का संबंध था, ठीक है, तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था। इन्हें कहाँ से किया था? मुंबई से किया था, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अभी मूवी बनी हुई है, आप उस मूवी को देखिए। तो वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई है कि जिस समय पे आपके डू और डाई का नारा दिया गया था 1942 के आसपास, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस टाइप पे किस टाइप से इन लोगों ने रेडियो का संचालन किया और पूरे देश में रेडियो से क्या किया? प्रचार प्रसार किया, किसका? डू और डाई नारा दिया, मगर जो भी था, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, इनके ऊपर मूवी बनी है इसलिए न्यूज़ में बन सकता है अभी। 39वां है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जिला परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ठीक है। कुल सदस्यों के 1/2, कुल सदस्यों के 1/5, कुल सदस्यों के 1/4 और कुल सदस्यों के 1/3 मेंबर। तो कितने सदस्यों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है? ये पड़ती है कुल सदस्यों के 1/5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंचायती राज जो है, ठीक है, पंचायती राज के बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो अपना पंचायती राज बना 4 अप्रैल 2016 अपनाया गया अपना, ठीक है। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। अगला है 40वां क्वेश्चन, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 और साथ में सूची 2 यहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट, अब देखिए अगर आपको नहीं पता था तो मैंने अभी चंपारण बताया था, चंपारण आपका 1917 हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड कहाँ पे है? देखिए सी का सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। तो देखिए आपको अगर इन तीनों में से कोई भी एक पता था तो आपने एलिमिनेट करके सीधे आंसर यहाँ पे निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बट हम आगे ही पढ़ेंगे, सबको देख लेंगे। अगर मैं मेरठ संयंत्र की बात करता हूँ, अब मेरठ संयंत्र कब हुआ था? आपको 1857 की क्रांति के समय पे हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 1857 के आसपास कोई दिया हुआ है? दिया हो कोई? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1855 में हुआ था, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। मोपला विद्रोह, ठीक है, तो मोपला विद्रोह का संबंध था 1921 से था, ठीक है। और मेरठ संयंत्र की बात करेंगे तो मुकदमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका 1929 था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अब यहाँ से हम करेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे? उत्तराखंड करेंगे, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? अब देखिए आर्थिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है। तो ये कितनी थी? ये न्यूज़ में रहता है, तो ये है 2,33,000। अभी अब देखिए नया जो आया नहीं है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे अनुमानित है, ठीक है। नया जो अभी के टाइम पे है इसमें अनुमानित की गई है
60,000 के आसपास। इसको भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने आपको ये जो वीडियो आई थी मेरी बजट वाली, उत्तराखंड का बजट मैंने करवाया हुआ है, उसको देख लेना एक बार, वहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी मैंने बजट करवाया हुआ, वहाँ पर ये बताई है, तो उसको आप याद रखना। ठीक है, किसे G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय युवा संसद 2023 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का व्याख्यान दिया था? दिव्या राणा, दिव्या नेगी, रीना आर्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? तो ये थी आपकी दिव्या नेगी थी। ठीक है, अब देखिए G20 की उत्तराखंड में 3 मीटिंगें हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, G20 में जो बाहर के देशों के जो अध्यक्ष आए थे, तो उनको जो गिफ्ट के तौर पे आप देखिए जो स्मृति चिन्ह वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो देहरादून का आपका टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, तो उसकी फोटो लगी हुई थी उसमें कवर पेज पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा कि उत्तराखंड के किस मंदिर की फोटो लगी है, तो टपकेश्वर महादेव, याद रखना इसको। ठीक है, 43वां है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है? पंडित हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, लाला इंद्रलाल, दर्शन लाल पांडे। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संस्थापकों में से यहाँ पे कौन नहीं थे? तो दर्शन लाल पांडे यहाँ पे नहीं थे, बाकी गोविंद बल्लभ पंत जी थे, हरगोविंद पंत जी थे और लाला इंद्रलाल भी थे यहाँ पे। 44वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? मंगला देवी, होमवती देवी, रेवती देवी या फिर जीवंती देवी, इसमें से कौन नहीं थी? तो होमवती देवी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, 45वां है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? अब वहाँ पे किसकी बात कर, टिहरी रियासत की बात कर रहा है, 1815 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा आपने तो स्वतंत्र संस्थान में आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, टिक यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट कौन थे आपके? मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, 46वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? स्थान जनपद दिया हुआ है। ठीक है, खिरसू, पौड़ी गढ़वाल, कौसानी, पिथौरागढ़। देखिए अब यही हो गया, कौसानी आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है पूछा गया था। तो देखिए शीतला खेत आपका अल्मोड़ा में सही है, औली चमोली में सही है, खिरसू पौड़ी गढ़वाल सही है, कौसानी आपका बागेश्वर में है, इसलिए यहाँ पे पिथौरागढ़ का गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सोमनाथ मेला नहीं, ये तो आपका अल्मोड़ा में लगता है। थल मेला नहीं, ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। गौचर मेला आपका चमोली में लगता है। जागड़ा मेला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापक हैं? डॉक्टर खड़क सिंह वाल्दिया, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर कमल जोशी, राजीव नयन बहुगुणा। ठीक है, तो हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापक यहाँ पे कौन है? तो ये हैं आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? देखिए रुद्रपुर शहर जो बसाया था, रुद्रचंद्र ने बसाया था, अकबर के समकालीन थे ये। ठीक है, इनको अकबर को बहुत ज़्यादा इनके द्वारा भेंट दी गई थी। ठीक है, तो अरुणानिमा रागोदय, उषा रागोदय, विहान रागोदय या विहान, यहाँ पे विहान और विहाग दो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें से कौन है नाटक रचा है? ठीक है, ये आपके उषा रागोदय। ठीक है, 50वां है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? 9 जून 1930, 6 सितंबर 1932, 11 जनवरी 1948, 23 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पे हम बात करें नागेंद्र सकलानी की बात कर रहे हैं, तो 11 जनवरी 1948 आप इसको याद करना। अगला क्वेश्चन है, सौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो सौका होते हैं, ठीक है, थारू नहीं, भोटिया, जौनसाई राजी। हाँ, भोटिया लोगों को सौका कहा जाता है, खासकर आप अगर देखिए चमोली और पिथौरागढ़ में खासकर ज़्यादा। ठीक है, तो भोटिया को सौका भी कहते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया था यहाँ पे। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने लिखा है? गोविंद वल्लभ पंत, बंकिम चंद्र चटर्जी, बद्रीदत्त पांडे, हरिराम त्रिपाठी जी। तो 1906 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसने लिखा गया था? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। 53वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को, महेंद्र सिंह बागड़ी को, पितृशरण रतुड़ी को या फिर जनरल शाहनवाज खान को? ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड जो थी, ब्रिगेड थी, ठीक है, उसमें बी कंपनी का यहाँ पे कमांडर पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, तो ज्ञान सिंह बिष्ट जी को। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक सुमिलित नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, बिश्नी देवी जो बिश्नी देवी हैं स्वतंत्रता सेनानी, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, आपको पता ही है सब इनके बारे में। ठीक है, चिपको आंदोलन, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी नहीं, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था। देखिए पहला हुआ था आपका अल्मोड़ा में, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1918 में हुआ आपका दूसरा।
तो ये कहाँ पे हुआ, काशीपुर, अल्मोड़ा, कोटद्वार या फिर हल्द्वानी में। तो ये हुआ था आपका हल्द्वानी में हुआ था, ठीक है। 56वां है, निम्न में से असुमिलित है, एक सुमिलित नहीं है, ठीक है। जसपाल राणा, अब जसपाल राणा कहाँ है, लोकगीत में आ गए आप, पहले आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण सही है। ललित पांडे जी पर्यावरण, ये भी सही है। गौरा देवी चुको, ये भी आपका सही है। तो जसपाल राणा जी क्या है, खेल से रिलेटेड है, ठीक है, तो लोकगीत से नहीं है। 57वां है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जे विल्सन, पी बैरन, एच डी वॉल्टर, जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। तो न्यूज इंडिया जो लिखी गई हरिद्वार पर आधारित थी, तो इसके आपके कौन थे, तो ये थे आपके जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58वां है, उठो गढ़वालियों कविता लेखक कौन है, चंद्रमोहन रतूड़ी, सत्यनारायण रतूड़ी, घनश्याम रतूड़ी या फिर सत्यशरण रतूड़ी जी। तो उठो गढ़वालियों, ठीक है, तो किसका लिखी गई थी, सत्यनारायण रतूड़ी जी के द्वारा। 59वां है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफर या फिर पारेश्वर गौड़। तो कौन थे आपके, पारेश्वर गौड़ जी। 60वां क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस भाषा से संबंधित हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहलदेव, कांचल देव, यादव देव, चंद्रदेव। तो ये संबंधित है आपके कांचल देव, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड का पीसीएस के एग्जाम या जो ट्रिपल एस के एग्जाम दो, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत से रिपीट रहते हैं, ठीक है, बार बार वही पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए मेरी जो परीक्षावाणी की सीरीज चल रही थी, परीक्षावाणी की एमसीक्यू सीरीज, वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, जिसमें 47 लेक्चर है टोटल, ठीक है, एमसीक्यू वाइज, जिसमें 40 का क्वेश्चन थे। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में अब मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो उत्तराखंड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैं उन क्वेश्चनों को करवाने वाला हूँ एक एक वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको भी देख के अपनी क्या करते हैं, चीज़ों को वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 61वां है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, राजेंद्र सिंह बलौनी, महेंद्र प्रसाद जोशी या फिर बद्रीदत्त पांडे जी। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870, 1871, 1875, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1870 हो जाएगा डिबेटिंग क्लब, ठीक है। और 1871 में आपका अल्मोड़ा अखबार, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर अल्मोड़ा अखबार बंद होता है तो शक्ति अखबार आता है 1918 में, ठीक है। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड भारत में स्थान कौन सा है, 25वां, 27वां, 28वां या फिर 29वां। अब जो जनगणना वाला है, ठीक है, जनगणना वाला चैप्टर एक बार अच्छे से कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा जनगणना से पूछे जाते हैं, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, लिटरेसी रेट पूछ सकता है, ठीक है, सेक्स रेशियो पूछ सकता है वहाँ पे, या फिर डेंसिटी पूछ सकता है कि कितने 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ना। कितनी है, 189 है ना अभी उत्तराखंड में, और पहले कितनी थी एवरेज, 159 था 2011 के अकॉर्डिंग, 189, 30 बढ़ा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों करना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाती है, ठीक है, डेटा याद होना चाहिए वाला। तो ये हमारा राइट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है के मामले में, तो ये हो जाएगा आपका 25वां स्थान है पूरे भारत में, ठीक है। 64वां है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया, मीररंजन नेगी, जसपाल राणा, अभिनव संधू या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जसपाल राणा जी के द्वारा। 65वां है, किस ऋषि की तपस्वी को कुर्जबराम नामक से जाना जाता है, द्रोणाचार्य को, रैम्बी को, वशिष्ठ को या फिर याज्ञवल्क्य को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रब्बी हो जाएगा। 66वां है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है, अधिकतम जनसंख्या की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुमाऊं की बात करूंगा तो आपका ये थारू हो जाएगा, ठीक है। और गढ़वाल की अगर बात करेंगे तो आपके जौनसार बाबर, ठीक है, वहाँ पे आपकी जौनसारी जनजाति हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या, तो ये किसकी है, थारुओं की है, ठीक है। और खासकर सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में रहते हैं, ठीक है। चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका सोमचंद्र के द्वारा। और जो चंद्रवंश का संस्थापक किसको बनाया था, आपके सोमचंद्र को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। इनकी जो अल्मोड़ा आलमनगर 1900, ठीक है, तो 1563 ईस्वी में क्या हुआ था, 1563 में बालो कल्याण चंद्र के द्वारा वहाँ पे आलमनगर अल्मोड़ा में यहाँ पे राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। 68वां है, मार्च 2023 तक उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है। देखिए किसकी बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी मैं जल्दी आपके लिए, अभी पेपर के 12 दिन बचे हुए हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे की मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनपद कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, हरिद्वार की है, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
हरिद्वार के बाद आपका आता है उधम सिंह नगर, फिर आता है देहरादून। तो ये तीनों हैं, ये तीनों को याद रखना, नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा यहाँ पे है आपकी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? पश्चिम रामगंगा की बात कर रहा है। दूधातोली पर्वत, नर नारायण पर्वत, ओम पर्वत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये निकलती है आपकी पश्चिम दूधातोली से। ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर चमोली में? तो कहाँ पे है? ये है आपका देहरादून में है। 71वां है, अस्कोट आराकोट अभियान। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाएगा अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी जून में, जून 18 तारीख है इस दिन। ठीक है, तो 18 जून को, तो यहाँ पे आजकल आपकी अस्कोट आराकोट अभियान यात्रा चल रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अस्कोट आपका पिथौरागढ़ से लेके, ठीक है, ये उत्तराखंड जैसे आपका अस्कोट यहाँ से लेके कहाँ जाती है? वेस्ट में पूरा। ठीक है, आपका हिमाचल बॉर्डर तक जाती है, आराकोट ही पड़ता है। ठीक है, तो यात्रा होती है, पता जाता है इसमें उत्तराखंड को। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो एक पहाड़ करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो द्वारा संचालित किसकी आता है? ठीक है, मैंने बता ही दिया, पहाड़ संस्थान। चलो कोई नहीं, आप ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, तो मैं बता ही दिया आपको। तो पहाड़ सस्ता करके इनकी वेबसाइट भी है, तो उस पर जाकर रजिस्टर करके ये इसको संचालन करती है। ठीक है, चलिए इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए करवाया मैंने। 72वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदी नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या फिर हरिद्वार? कौन सा नहीं है? रुद्रपुर यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये मैंने अभी करवाया था आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पूछ लिया गया, ये आपका सही है। उत्तराखंड राज्य का खेल बैडमिंटन नहीं, क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, इसको याद रखना सर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या जगह गलत हो जाएगा। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित है नरेंद्र नगर, रामनगर, हरिद्वार या फिर पौड़ी में? तो कहाँ पे है? रामनगर में है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे याद रखना। अगला है, पिंडर नदी का उद्गम है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, पिंडारी ग्लेशियर से, मिलन ग्लेशियर से? तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है आपकी? पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर, कहाँ पे? बागेश्वर में, याद रखना इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दीप जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, गहनेंद्र पांडे, चंदी प्रसाद भट्ट? तो देखिए पद्म भूषण की बात कर रहा है और रैमन मैग्सेसे। दीप जोशी जी को रैमन मैग्सेसे मिला है, चंदी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे मिला है, पद्म भूषण इनमें से एक को ही मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी, इसको याद रखना। ठीक है, 77वां है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वासुकी ताल रुद्रप्रयाग, बैनीताल चमोली, देवरिया ताल टिहरी, डोडी ताल उत्तर काशी? तो इसमें से गलत युग्म का यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिए देवरिया ताल आपका टिहरी में नहीं है। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, अटरिया मेला किस स्थान संबंधित है? अटरिया मेला आपका लगता है रुद्रपुर में। ठीक है, अटरिया मंदिर भी है यहाँ पे रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर रुद्रपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79, निम्न संस्थान व उनके स्थानों को सुमिलित कीजिए। संस्थान दिए हुए हैं, साथ में उनका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कहाँ पे है आपकी? देहरादून में है। ठीक है, पहला हो गया। अब अगला पूछा गया आईटी एकेडमी कहाँ पे है? तो आईटी एकेडमी आपकी टिहरी में है। ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है विज्ञान धाम। ठीक है, तो विज्ञान धाम आपका है झाझरा में, और आईटी पार्क कहाँ पे है आपका? ससधारा में। ठीक है, तो ये 1 और ये थर्ड, तो 4231 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं है? अब देखिए नमामि गंगे आपका गंगा नदी के लिए चला था। ठीक है, अब सिंपली एक चीज़ है, अगर सही से सोचेंगे तो भागीरथी, गंगा, अलकनंदा तीनों के यहाँ लिंक है, पर शारदा आपका टोटली अलग हो जाती है ईस्टर्न साइड में, काली जो। तो ऑप्शन नंबर डी माना, सीधे आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे क्लिक मारना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था कि नमामि गंगे में कौन कौन से, गंगा से याद कर लो। गंगा अलकनंदा ये क्या है? कनेक्टिंग रिवर है, बाद में यमुना भी कनेक्टिंग में आती है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगी अगर यमुना होगा तो, बस शारदा इसमें नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आप देखिए, अब हिंदी के यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और मेन बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राकेश, मयंक, सोम और अर्क? तो कौन सा नहीं है? तो अर्क नहीं है। ठीक है,
82वां है उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर उपयुक्त सभी है। तो कौन से हैं इसमें? इसमें आपका भाववाच्य है। ठीक है। 83वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? अतिक्रमण, चिरकाल, समालोचन, प्रयोग। ठीक है। तो उपसर्ग प्रयुक्त किसमें हुए हैं? किसमें? दो उपसर्ग जिसमें प्रयोग हुए हैं इन चार शब्दों में से। ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समालोचन। ठीक है। 84वां क्वेश्चन है प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में अभी देखे जा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न। क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न ऐसे लिखा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद, पौ रॉ, इसमें देखिए हलंत लगा है। और कभी देखना कभी लास्ट का शब्द जो होगा ना उसमें हलंत ऐसे नहीं लगा होगा, इसको याद रखना। ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछ जाता है वहाँ पे। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में? तो कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है आपका गुजरात में माना जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। आप लोगों ने एग्जाम नहीं किया होगा। ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो आपको गुजरात में भी ऐसा होगा करके देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन जानकी मंगल के कवि कौन है? कबीरदास, मीरा, तुलसीदास या फिर सूरदास? तो कौन है इसमें? ये आपके तुलसीदास है। अगला है अगोचर के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। अगोचर के लिए, ठीक है, जिसकी जीविका निश्चय हो, जिसे कोई जीत न सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो, जो सबसे सबसे आगे रहे। ठीक है। तो अगोचर कौन होते हैं? आप अगोचर होते हैं जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो, उसको अगोचर कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 88वां है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। किसकी बात करें? अर्ध सरकारी पत्र में कह रहा है। ठीक है। बाईं और अंत में जैसे आपका ये से पेपर है। ठीक है। आप ये लेटर लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये बायां, ये आपका दायां। तो कह रहा है कि सरकारी पत्र में प्रारूप जो होता है, आप जो प्रारूप होता है आपका अंदर जो लिखा होता है उसको प्रारूप कहते हैं। ठीक है। तो नाम एवं पदनाम, तो नाम और पदनाम ये इसमें कहाँ लिखे जाते हैं? तो बाईं ओर शीर्ष ओर, बाईं ओर जो आपका लेफ्ट साइड है यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। बाईं ओर। अगला है तो आपका कौन सा जाएगा? राइट, बाईं ओर शीर्ष में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 89वां है कारक चिन्ह को कहते हैं उपसर्ग, परसर्ग, प्रत्यय या फिर अक्षर? तो कारक को क्या कहते हैं? तो कारक को कहते हैं आपका परसर्ग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? निर्मला को, गोदान को, सेवा सदन को या फिर गबन को? तो ये कहा जाता है गोदान को। और गोदान किसने लिखी है आपने? चलो, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? शंका का समाधान, कार्य की पूर्ति, भवन की रचना, ग्रंथ का निर्माण? कौन सा हो जाएगा? शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक है। 92वां क्वेश्चन है यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? उर्वशी, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर यामा? देखिए यामा के लिए इनको 1982 के अंदर याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसको याद रखना। ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ठीक है। ये यामा कंपनी नहीं है बाइक वाली। ठीक है। ये याद रखना यामा। तो यहाँ पे इनकी पूछा है कौन सी नहीं है, पूछा गया है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उर्वशी इनकी नहीं है, बाकी पद के साथ ही इन्हीं की है, स्मृति की रेखाएं हैं और यामा है। ठीक है। 93वां है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का या फिर उपयुक्त सभी का? तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? देखिए अगर कहीं पे और लिखा है तो जैसे मैं बताऊँ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, और यहाँ पे और हो जाएगा बाई चांस। ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्प विराम का भी यूज नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक का भी नहीं करेंगे, पूर्ण विराम का भी नहीं करेंगे, तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना? ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है। वह पत्र लिखने को बैठा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इन दोनों घरों के बीच क्या है? एक दीवार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। किस आधार पर बताइए? किस आधार पे होते हैं? रचना के आधार पे होते हैं, कविता के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं, संज्ञा के आधार पे होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा तो रचना के अकॉर्डिंग ही हम उनको डिफाइन कर पाते हैं। तो रचना के आधार पे शब्द के वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। 96वां है ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिरण के, स्त्री के, नदी के या फिर चंद्र के? इसको भी आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अगना वगैरह, अंगना, मेरे अंगना फूल बरसते, मतलब स्त्री से रिलेटेड। ठीक है। कामिनी भी है। 97 अनुप्रास है, अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभय अलंकार है, उभयालंकार है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है आपका? शब्दालंकार है। ठीक है। 98वां है
आदि प्लस आध्मिक किसका संधि विच्छेद है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका है ये? ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक। ठीक है, कोई इसका संधि विच्छेद पूछेगा, इसमें बताइए, चलो एक आंसर बताइए कौन सी संधि है इसमें। ठीक है, आध्यात्मिक में कौन सी संधि है ये बताइए। चलो 99वां है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ सही बात है, देखिए फसल नष्ट हो चुकी है, बारिश ही नहीं हो रही है। अब मानसून आए हुए केरला में कब का आ गया है, उत्तराखंड में नदी नाले सब सूख चुके हैं, पानी नहीं हो रहा है, पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सब जगह ये हाल है, आई थिंक हमारे यहाँ तो ये हाल है, कभी पानी सूखता नहीं था और 8-9 साल बाद इस बार पानी सूख गया है। ठीक है, मोहन हंसता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो मिश्र ये हो जाएगा, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, और वो हो भी चुकी है। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, अक्षरश, आदि अंत, अद्योपांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदि से अंत तक के लिए शब्द होता है वो होता है अदोपांत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप, चलो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना जितने भी स्कोर बना आपका 100 में से बताइएगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आपको एग्जाम से मिल जाती है या फिर कोई डाउट होते तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर होती है या कोई कटिंग होती है, नोट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आपके 40 सेट कंप्लीट हो गए यहाँ पे, अच्छे से रिवाइज कीजिए चीज़ों को। अगर मैं 2-3 दिन के अंदर भी 12 दिन बचे हुए हैं तो 4 से 5 पेपर और कराने का ट्राई करूँगा आपको, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। साथ में आप परीक्षा वाणी की जो सीरीज है हमारी, ठीक है, वहाँ पे देखिए 47 वीडियोज़ हैं, जहाँ पे पूरे चैप्टर वाइज, एक चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और वहाँ से अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ वगैरह पूछी जाने वाली हैं, क्योंकि ट्रिपल एससी में शब्दकोश पूछे जाने वाला है। ठीक है, मुहावरे पूछे जाने वाले हैं, वो सब मैंने करवाए हुए हैं, आप उन जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करें ना, जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि आपके मतलब क्या है, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।